यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम टू गॉड बट थ्रू मी। यानी कि हाँ, बिल्कुल मैं ही रास्ता हूं। ये बात बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने सेकंड पार्ट में लेके आए हैं अमोघ लीला प्रभु जी। और अमोघ लीला प्रभु जी को भी मेरा नमस्ते। कृपया मेहरबानी करके मेरे इस वीडियो को अन्यथा ना ले। मैं आपके वीडियोस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। दैट आई एम द वे, बिल्कुल सही बात है, गुरु इज द वे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ द वे, यानी कि रास्ता है, लेकिन रास्ता जहां पहुंचना है ना, मैं वो हूं वास्तव में। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 में कहा वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि सारी नॉलेज, ये सब कुछ जानने के बाद कहां पहुंचोगे? अहम एव वेद्यो। वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। सो लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज द डेस्टिनेशन एंड गुरु इज द वे। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए ही वॉज द वे फॉर द क्रिश्चियंस। यस, ही इज द वे, और वो उनके गुरु हैं। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे कि जिस। अब हम आपको ले चलते हैं कि रियलिटी में भागवत गीता क्या कहती है इस जगह पे जो अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे हैं। आइए हम चलते हैं अपनी भागवत गीता की ओर। फ्रेंड्स, भागवत गीता हमारे हाथ में है। जब हम भागवत गीता उसका 18 अध्याय और उसका 58 वचन पढ़ते हैं, और पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा। जो इसमें व्याख्या दिया हुआ है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ के ये प्रतीत करूं कि नहीं। जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ प्रेजेंट करता हूं। तो जैसा लिखा हुआ है भागवत गीता 18 अध्याय 58 वचन में, श्लोक में, कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। क्या कहता है कृष्ण जी? क्या कह रहे कि मुझ में चित्त होकर, तू मुझ में अगर हो के मेरी बात सुनेगा तो तू तर जाएगा, लेकिन अगर तेरे अंदर घमंड होगा, उसके हिसाब से अगर तू सुनेगा तो तू कभी भी तर नहीं पाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। आगे आइए हम देखते हैं आगे और क्या लिखा। फ्रेंड्स, जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, भागवत गीता 18 अध्याय और उसका 64 वचन, 64 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। क्या? सबसे गोपनीय। गोपनीय मीन्स कि जो कि एकदम छुपाने लोग है, किसी को ज़्यादा बताने लायक नहीं है, जो जब से मतलब क्या बोलेंगे आप समझ सकते हैं, मुझे इतना नहीं आता समझाना। कि कहता है कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तो फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। किसको कह रहा है? अर्जुन को कह रहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बातें मैं तुझे बताऊंगा। तू मेरा सबसे हितकर है, इसलिए ये बातें जो है मैं तुझे बताऊंगा। क्या बताने जा रहा है श्री कृष्ण जी अपने मित्र को? आइए हम चलते हैं तीसरे वचन की ओर। क्या बताने के लिए जा रहे हैं? जब हम भागवत गीता 18 अध्याय और जब हम उसका 40 वचन पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? आइए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राकृतिक उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। क्या लिखा हुआ है? कि पृथ्वी में या स्वर्ग में, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में तथा इनके सिवा। ये इनके सिवा कौन है? यीशु मसीह, जीसस। क्यों? क्योंकि क्वालिटी इंसान की पदवी बताती है फ्रेंड्स।
क्वालिटी क्या है इंसान की? पदवी बताती है। आज अगर हम सपोज करें, अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर हम नाम नहीं भी लें, लेकिन अगर हम एक इशारे से बात करें कि हमारे भारतवर्ष, हमारी भारत माता जो हमारी धरती है, इनका प्रधानमंत्री कौन है, तो जब आप वहाँ पे नाम नहीं भी लेंगे और जब आज का करंट न्यूज़ खंगालेंगे तो आपको मोदी साहब का नाम निकल आएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा नहीं जानता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, तो अगर वो बोलता है कि भाई मोदी साहब कौन है, तो अगर आप उसकी छानबीन करेंगे तो आपको कौन नाम निकलेगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। उसी तरीके से श्री कृष्ण जी जो है वो बोल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राकृतिक उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। प्राकृतिक उत्पन्न, प्राकृतिक मीन्स प्राकृतिक उत्पन्न गुण, लोभ, लालच, व्यभिचार, जहां तक मैं समझता हूं कि इन 3 गुणों से जो रहित है, जो इन 3 गुणों से रहित है, वही पूजने के योग्य है। और हम जानते हैं यीशु मसीह में कोई लोभ लालच नहीं था। वो तो चरनी में जन्म लिया, बढ़ई के घर में जन्म लिया है, अब हमारे लिए मारा गया। कोई राजा महल नहीं बनाया उसने अपने लिए। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा है आपको कि भागवत गीता क्या कहती है और अमोघ लीला प्रभु जी क्या कह रहे हैं, मुझे वो दिखाना है। तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट और अहम एव वेद्यो, वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। सो लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज द डेस्टिनेशन एंड गुरु इज द वे। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए अब हमारे लिए मारा गया। कोई राजा महल नहीं बनाया उसने अपने लिए। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा है आपको कि भागवत गीता क्या कहती है और अमोघ लीला प्रभु जी क्या कह रहे हैं, मुझे वो दिखाना है। तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी वचन के ऊपर, चौथे अध्याय में। जब हम भागवत गीता 18 अध्याय और जब हम 62 श्लोक या 62 वचन या जो भी आप समझ सकते हैं भागवत गीता में पढ़ सकते हैं कि जब भागवत गीता उसका 18 अध्याय 62 वचन पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हे भारतवंशी ध्रुव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चली जा। उस ईश्वर, मैं नहीं, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। वो कहते हैं कि तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी खुद कह रहे कि हे अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में चला जा। मीन्स कि खुद यीशु मसीह कहते हैं कि जो 3 गुणों से रहित हो, तू उस परम पिता परमेश्वर की शरण में चला जा। मैं तुझसे गुप्त की भेद की बातें बोलता हूँ, गुप्त की भेद की बातें बोलता हूँ कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ। अगर तू घमंड के कारण इसको अगर ना सुने तो क्या है, नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा। फ्रेंड्स, मैं फिर से हाथ जोड़ के एक बार विनती करता हूँ, ये मेरे बोल नहीं है, भागवत गीता जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हम अमोघ लीला प्रभु जी को ही अगर हम लेते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो परम प्रधान है, वही परमेश्वर हैं, वो पिता हैं, जैसा कि आप वीडियो में सुन सकते हैं, तो वो पिता, वही पिता जिसको अमोघ लीला प्रभु जी पिता समझ रहे हैं, क्योंकि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जो भी आया वो अवतार आया, चाहे वो भगवान हमारे राम हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो यीशु मसीह हो, सभी परमेश्वर के अवतार आए, लेकिन हम लगे हुए हैं उनको परमेश्वर घोषित करने में। तो अमोघ लीला प्रभु के अनुसार,
अमोघ लीला प्रभु जी के अनुसार अगर वो परमेश्वर हैं तो वही परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है, आइए हम देखते हैं, अपने बाइबल की ओर चलते। फ्रेंड्स, बाइबल भी हमारे हाथ में है और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और जब हम उसका 22वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे साथ पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि पिता किसी का न्याय नहीं करता। अमोघ लीला प्रभु जो कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन जो है वो ये परमेश्वर है, हमें उनके यीशु मसीह उनके पास ले जा रहा है, तो वही डेस्टिनेशन वही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, सब काम जो है पुत्र को सौंप दिया है। कि जब हम 23 वचन पढ़ते हैं कि सब लोग जैसे पिता की आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करें। कि आप अगर किसी को डेस्टिनेशन मानते हैं, आप मान सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आप उस जगह पे जाते हैं तो आपको वो वापस यीशु मसीह के पास भेज देंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो इसलिए चाहे आप इधर घूम के जाएं, चाहे आप उधर घूम के जाएं, आप संसार के किसी भी कोने में घूम लें, घूम फिर के आपको यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। कहीं भी घूम ले, घूम फिर के आपको यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है वो भी हमने बताया, भगवत गीता क्या कहती है वो भी हमने आपको बताया। अब आपका फैसला है कि आप किसको मानते हैं, मेरी नहीं। मेरा काम है आपको सिर्फ सच्चाई और रियलिटी प्रस्तुत करना। मैं प्रभु के दास होने के नाते मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। मेरा काम ये नहीं है कि आप किसको पुकार रहे हैं या किसको नहीं पुकार रहे हैं। मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना, आपको रियलिटी दिखाना। अब आपका है कि आप किसको पुकारते हैं या आप किसको रखते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको आशीष मिला होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, ना किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना होता है। जब मैं कोई ऐसा वीडियोस देखता हूं तब मैं उसके सवाल के जवाब को लेकर आपके पास प्रेजेंट होता हूं अपने पिता के नाम से। तो आशा करता हूं हमारे चैनल को, मुझे बहुत दिल को खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब लगता है कि आप लोग जाग चुके हैं। तो फिर से एक बार सबको जय मसीह की, जय राम जी की, जय श्री राम। और अमोघ लीला प्रभु जी को एक बार फिर से मेरा उनके, तो सबको जय मसीह की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज़ में।